नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ओक ओवर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का संबोधन सुना। अपने संबोधन में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, अभी कुछ दिन पहले ही हमने मातृभाषा दिवस मनाया। जो विद्वान लोग हैं वो मातृभाषा शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसे लेकर बहुत एकेडमिक इनपुट दे सकते हैं। मैं तो मातृभाषा के लिए यही कहूंगा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। माँ और मातृभाषा दोनों मिलकर जीवन की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं, चिरंजीव बनाते हैं। जैसे हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से संस्कृत भारती के क्षेत्रीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का आधार है और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने तथा प्रचारित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत प्राचीन भाषा है और विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा दुनिया को दिया गया ये सबसे बड़ा उपहार है। संस्कृत को अब विश्व में सबसे प्राचीन साहित्य वाली भाषा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत साहित्य का महासागर है और देवभाषा संस्कृत वेदों, शास्त्रों, काव्यों और अनेक ऐसे ज्ञान रूपी मोतियों का स्रोत है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि संस्कृत भाषाई वर्ग, जाति, संप्रदाय और क्षेत्रीय विभाजन जैसे सामाजिक भेदों को दूर करने का सर्वोत्तम साधन है। उन्होंने कहा कि देश के हर क्षेत्र के लोग आसानी से संस्कृत से जुड़ सकते हैं और ये देश को एकजुट करने का सर्वोत्तम साधन है। उन्होंने कहा कि दिव्य मातृभाषा संस्कृत विश्व की अनेक भाषाओं का स्रोत है, न कि किसी भाषा की व्युत्पत्ति। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का प्रमुख आधार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में संस्कृत के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि विश्व की अनेक भाषाएं संस्कृत से विकसित हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हमने अपनी जड़ों से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने दुनिया को अपनी जड़ों के महत्व का अनुभव करवाया तथा इस संकट के दौरान लाखों लोग अपने गांव लौट आए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के रूप में जाना जाता है और इस प्रकार देववाणी संस्कृत प्रदेश के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है कि हमको अपने मूल के साथ जोड़ने के लिए, जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए, जहां हम गर्व भी महसूस करें, जिसके लिए हम काम भी करें, वो बहुत आवश्यक चीज है। और उसमें एक चीज ये भी है कि हम जो हमारी संस्कृत भाषा है, जिसका सम्मान आज की तारीख में जितना होना चाहिए तो उतना नहीं है, बहुत कम है। हमने प्रयत्न किया अपनी ओर से हिमाचल प्रदेश में संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा देने के लिए, वो हमने किया, लेकिन उसके बावजूद मैं अनुभव करता हूं कि हम आगे अभी बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। बीच में एक दौर कोविड का रहा, इस कारण से हमको बहुत सारी परेशानियों के दौर में से गुजरना पड़ा। बहुत सारी चीजें जो सोची थी वो हमारी विलंब हुई, कुछ छूट गई। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में संस्कृत को कम से कम हिमाचल प्रदेश में देवभूमि में अगर हमने सम्मान दिया है, द्वितीय भाषा का, राज्य भाषा का दर्जा दिया है, तो ऐसे में सम्मान को और कितना आगे बढ़ा सकते हैं, कितना मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हमको प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।